हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मैं शांतिलाल पटेल, पूना, महाराष्ट्र। पिछले 8 साल से मुझे माइग्रेन की वजह से महीने में 2 या 3 बार बहुत सिर दुखता था, और जब मैं यात्रा करता था तो ये दर्द और बढ़ता था और मुझे वॉमिट भी होती थी। इस माइग्रेन की वजह से मुझे सेरिडोन टेबलेट भी लेनी पड़ती थी। उस दरमियान मेरा माथेरान शिविर में जाना हुआ। वहाँ पर मैंने भ्राता श्री सुरेश भाई का एक प्रवचन सुना, और वो बता रहे थे कि यज्ञ चिकित्सा पद्धति से हर रोग का निवारण होता है। उन्होंने कहा, पतंजलि योग विद्यापीठ में भिन्न भिन्न रोगियों को भिन्न रोगों से यज्ञ चिकित्सा पद्धति से उपचार किया है, और वो ठीक भी हुए। फिर मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने भ्राताश्री से मुलाकात की, और उन्होंने बताया कि औषधि युक्त जड़ी बूटियों से बनाई हुई औषधि युक्त सामग्रियों का प्रयोग करना, शुद्ध गाय का घी और शुद्ध गाय का घी से प्रयोग से, उसने बताई हुई सामग्री से मैंने निष्ठापूर्वक पालन किया। और नरसिंह भाई ने बताया कि आप खान पान में खट्टा, तीखा और दूध नहीं लेना, दिनचर्या के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि आप शाम को सोने से पहले 4 से 5 घंटा पहले भोजन ले लीजिए। खान पान में आप कभी खट्टा और तीखा न लेना, जिसके वजह से मुझे 29 फरवरी 2021 से आज 31 मार्च 2021 मुझे बिल्कुल माइग्रेन से मुक्ति मिली। मुझे दर्द नहीं हुआ, सेरोडोन लेनी भी नहीं पड़ती है, और मैं ठीक हुआ। सिर्फ इतना, यज्ञ चिकित्सा पद्धति का मैंने श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और समर्पण भावना से इसका पालन किया, और मुझे राहत मिली। सबका धन्यवाद। हमारे साथ में हैं, उसमें से सबसे पहले मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा जिन्होंने 4 बार मृत्यु को मात दी है। कहा जाता है सामान्य रूप से कि अटैक 1 बार, 2 बार, 3 बार में तो साथ लेकर ही जाता है हार्ट अटैक। मेरी पूज्य माता जी मेरे साथ में हैं यहीं पर मंच पे, वो 4 बार की हार्ट फेल्योर पेशेंट हैं। माता जी जो आपके सामने खड़ी हैं बीच में, उनको मुंबई की बड़ी अस्पताल के बड़े कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने आज से 5 साल पहले 2016 में चौथे हार्ट फेल्योर के बाद केवल 15 दिन की मेहमान घोषित कर दिया था। अब ये केवल 15 दिन ही जिएगी। क्यों? उसके कारण भी थे। उनकी बीपी 50 और 60 हो चुकी थी। अच्छा, एकदम नीचे आ गया, 50-60 बीपी और 60, ऊपर की 60। और उनका LVEF एक फंक्शनिंग होता है जो 2D इको में डायग्नोस होता है, वो मात्र 15 हो चुका था, जो सामान्य रूप से हमारा 55 से 60 होता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, हमें बता दिया गया कि आप 15 दिन की मेहमान हैं, इन्हें घर ले जाइए, हम इसके लिए कोई और चिकित्सा विशेष नहीं कर सकते। 15 दिन ICU में एडमिट रहने के बाद हम जब उन्हें घर लाए
तो स्पेशल आईसीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट जो होती है एम्बुलेंस, उसमें लाए थे ऑक्सीजन मशीन के साथ। हमारे घर पे लेने आने के बाद भी लगातार 1 से 2 महीने तक उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पे ही रखना पड़ा था। अभी तो हमने पहले ही दिन से, जिस दिन उन्हें घर लाए उसी दिन से उनके ही कमरे में यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया था, उनके कमरे में ही। और यज्ञ में हम हृदयामृत, वटी और अर्जुन क्वाथ, जो हमारा पतंजलि चिकित्सालय में प्राप्त होने वाली औषधि है, उसको पाउडर बना करके हवन सामग्री में मिक्स करते थे। तब कोई विशेष हृदय की और सामग्रियों की हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो हम इन दोनों औषधियों को हवन सामग्री में मिला करके प्रयोग करना प्रारंभ कर चुके थे। जब यज्ञ पूरा हो जाता, जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि यज्ञ की मंद मंद धुनी उठ रही है, औषधीय वायु, ऐसे समय पे हम माता जी का मास्क 2-5 मिनट के लिए केवल निकालते, वो निरंतर ऑक्सीजन सपोर्ट में रहती थी। ऐसा लगातार 1-2 महीने तक चला। 2 महीने बाद उनकी बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ रहने की सामर्थ्य जो है वो धीरे धीरे 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की बनती चली गई। 3 महीने बाद ऐसा हो चुका कि उनको अब ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी। ये बात कितने साल पहले की है? 2016 की बात है ये, जनवरी 2016 की बात है। अभी माता जी यहाँ पर खड़ी हुई है। अभी आप कैसे, आप थोड़ा बोलो माता जी, कितनी बार होगी माता? 65 वर्ष की आयु है। और थोड़ा हरिद्वार में ठंड है तो माता जी काफी ठंड का इंतजाम करके आई पहले से ही। गुजराती लोग ना दिसंबर जनवरी में हरिद्वार आने से बहुत डरते हैं, लेकिन पहली बार योग ग्राम में गुजराती लोग भी पूरी संख्या में आए। स्वामी जी, हम पूरे परिवार के साथ आए हैं, 10 लोग। हाँ जी माता जी, અત્યારે કેવું છે? सीधू करिए। हाँ, स्वामी जी, ओम नमस्ते। आप सबका मेरे को बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और अभी 4 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी अभी मैं सही सलामत हूँ, यज्ञ के माध्यम से। और इतना मालूम है, पहले कुछ मालूम नहीं था, परंतु अभी इतना मालूम है कि योग के आगे भी ऋषि मुनियों भी ऐसे योग्य यज्ञ कर रहे थे। और हम भी हमको इसकी प्रेरणा मिली हमारे बेटे द्वारा, उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। स्वामी जी, और माँ है ना तो ज्यादा बोला नहीं जाता, लेकिन उसको अपने बेटे पर भी गौरव है कि उसने बेटे ने जो ऋषि मुनि करते थे, उसके बेटे ने उसके लिए करके उसको के जीवन को बचा लिया। माँ बहुत खुश है। अभी तो पोता पोतियों के साथ खेलती होगी खूब। सब साथ में, 3 पीढ़ी साथ में आई है। चल, अब तो सारी पीढ़ियां ही उपकृत हो गई। तो ये पुण्यों से भर जाता है। तो सुन, क्या नाम माता जी का? हीराबेन। तो हीराबेन, तमे तो हीरा थई गया है। आनंद पटेल जो गुजरात से आए हुए हैं, जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिटेक्ट हुआ था 8 साल की आयु में। आज उनकी आयु 18 वर्ष है। डॉक्टरों ने 8 साल में जब डिटेक्ट हुआ तब बता दिया था कि वो बेटा 14 साल के बाद जी नहीं सकेगा। 14 से 15 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होने की संभावना डॉक्टरों ने बताई थी। और जो 8 वर्षों की आयु से 18 वर्ष तक, अभी 1-1.5 महीने पहले तक, जो केवल घर में बेड से चेयर से बेड, घर के अंदर ही रहा था, अभी 1.5 महीने से ही उनकी चिकित्सा शुरू हुई है। केवल 1.5 महीना हुआ है और वो हरिद्वार गुजरात से लगभग यहाँ से 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा करके हम सबके बीच में आ चुका है और जिनका चलना फिरना चालू हो गया है यज्ञ चिकित्सा से। हमारे सामने हैं। अब केवल उनको सीढ़ियां चढ़ने में और उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। हाँ, उसको बात करना ना। वो स्वामी जी, अभी वो स्वामी जी, ओम बेटा, मैं जब 3rd में था तब से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है। तब मैं काफ़ी डॉक्टरों को हमने बताया, सबने कहा कि इसका इलाज ही नहीं है। इसका मैं उसको उसने बोला कि
ये लंबी आयु नहीं जी सकता। 14 साल का था, 14 साल को बोला था कि वो 14 साल तक ही जिंदा रह पाएगा। मेरी ये माता जी है और ये माता जी ने मेरे को यज्ञ करने को बोला। मैंने सच्ची श्रद्धा से यज्ञ किया और मैं अब 18 साल अभी हुए तो फिर भी मैं जिंदा हूँ। यज्ञ करके मैं रोज, मेरे को अब बैठने का मन ही नहीं होता। मेरे को घूमने का ही मन होता है अभी। मैं रोज क्रिकेट खेलने जाता हूँ। हाँ, क्रिकेट खेलता है? हाँ। चल के दिखा थोड़ा। हाँ? ये तो ये ठीक विकेट कीपिंग करता है वो क्रिकेट में अभी। क्या बात है, ये तो जोरदार लड़का हो गया। वो तो सहारा दे के खड़ा कर रखा था इसको। इधर ही आ जा, मेरे पास ही आ जाते। हाँ? इधर नहीं, इधर इधर ही जा दे, सीढ़ी में दिक्कत आएगी। हाँ, ऐसे आ जाए। अभी क्रिकेट खेलने लग गया, बताओ। पहले पढ़ा ही रहता था घर में। क्या बात है। हाँ? चलो भाई, इस बेटे, क्या नाम बेटा आपका? हाँ? आनंद के लिए तो जोरदार ताली बजाओ। आनंद तो बड़ा भक्त बच्चा है। हाँ? अभी हाँ, इसको माइक देना। हाँ? तो तेरी श्रद्धा पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ। हाँ? इतना तो हो गया है तो पूरा ठीक हो जाऊंगा। हाँ, मैंने इसकी आंखों में अभी विश्वास के भी आंसू है कि मैं अब गुरु के पास आया हूँ और ऊर्जा लेके जाऊंगा, पूरा अच्छा हो जाऊंगा। इतना ये हौसला है, संकल्प बोलते हैं ना। तो पहले उठ चलना फिरना मुश्किल हो गया था। मैं डरता था कहीं गिर ना जाऊं, चलते चलते गिर जाता था। हैं, इन्हें मम्मी साथे छे। हाँ। मम्मी को देना। क्या गिर जाता था तेरा बालक? गिर जाता था। हाँ। बहुत चलते चलते गिर जाता, उसको डर लगता। हाँ। और नहीं उठता था, बैठ के रहता था। अब अभी क्रिकेट खेल रहा है। हाँ। बस अब औषधि भी पूरी लेना। अभी बाकी भी नई औषधि यहाँ से बनाई ना, इम्यूनोग्रेट चूर्ण, इम्यूनोग्रेट बटी, वो भी साथ में दे देंगे। हाँ? एकांगवीर रस। मैं गुरुजी को बोलूंगा अभी मेरे को दो, रसराज और वसंत अच्छा को हो जाऊं जल्दी, और ज्यादा अच्छा कर देंगे तेरे को। चलो बात बड़ी। हम जब भी यज्ञ करते तब एक बच्ची थी, उसको अस्थमा था। वो पंप लेती थी, पूरे दिन खेलती थी तो उसको रात को बहुत उतरस आती थी और वो पंप लेती थी। अब जब से यज्ञ में आ रही है मेरे साथ, तब से उसका पंप लेना बंद हो गया है। उसका अस्थमा ही गायब हो गया। उसका नाम नहीं है करके और दूसरे भी प्रेरित हो रहे हैं। क्या बात है। और एक माता जी है हमारे पड़ोस में, उसको शुगर है। वो सो नहीं पाती थी, उसको 2 टाइम इंजेक्शन लेना पड़ता था, सुबह और शाम। अब इंजेक्शन उसको नहीं लेना पड़ता, वो आराम से अब सोती है और घूमती है। वो इंसुलिन का लेना पड़ता है ना इंजेक्शन, वो बंद हो गया। ये लो। क्या नाम है उसका माता का? माता जी का नाम है लीला बेन। और जो बिटिया है उसका नाम? उसका नाम है नैया। उसकी नैया भी हो गई पार, उसका बन गया तू खवैया। 4 महीने से बेड के ऊपर था ये लड़का। हाँ, क्या बात। कहाँ से बेटा तू? मैं गुजरात से हूँ। किस जगह? कच्छ, विराणी। विराणी थी? विराणी मोटी। ये माताजी सब जगह पे। ये क्या नाम बेटा? मेरा जिग्ना वेलानी। जिग्ना वेलानी से। तो ये यज्ञ के लिए खूब प्रचार करती है। जिग्ना का भी बहुत बहुत अभिनंदन। 3-4 महीने से 4 साल से बेड पे ही था और 1 महीने में उनकी माताजी को मैंने फ़ोन किया, आप यज्ञ कर रही हैं? तो उन्होंने बोला हाँ सुबह शाम कर रही हूँ। आज मेरा बेटा सुबह से शाम तक क्रिकेट ही खेल रहा है। वो आसपास के पड़ोसी में बोल रहे हैं कि आनंद बाहर निकला है और यहाँ तक आया है पहली बार। बहुत आशीर्वाद। हाँ बेटा, धन्यवाद। पेशेंट में चूँकि मैंने स्वामी जी इसकी शुरुआत ही अपने परिवार से की है, अगले पेशेंट के रूप में मैं अपनी बहन की बात करूंगा जो बेंगलोर में स्थित है। उनको अचानक से खाना खाते खाते, कोई बीमारी नहीं, आयु 36 वर्ष की है, कोई बीमारी न होते हुए भी अचानक से खाना खाते वक्त उन्हें
निगलने में तकलीफ होने लगी, खाना निगलने में, और खांसी सी आ गई। कुछ देर बाद उन्होंने मुंह धो करके कुल्ले करके साफ कर लिया, और जब वो कुछ बोलने गई, बताने गई कि अब मुझसे पानी नहीं पिया जा रहा है, तो बोला भी नहीं गया। अचानक से उनको पता चला कि वो खाना पीना और बोलना बंद हो गया। सडनली खाते खाते कोई प्रॉब्लम नहीं, अचानक से। और बेंगलोर जैसे बड़े महानगर में उनको तत्काल एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोई लकवा का अटैक है, कोई और हार्ट अटैक है, क्या है पता नहीं। लगातार 1 महीने 12 दिन तक 8 से 10 बड़े बड़े डॉक्टरों को कंसल्ट कर, न्यूरो सर्जन, कार्डियोक सर्जन, चेस्ट फिजिशियंस, ईएनटी स्पेशलिस्ट, अलग अलग बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला करके कंसल्टिंग करवा करके 3-4 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करने के बाद, सीटी स्कैन 3 बार, एमआरआई 2 बार निकालने के बावजूद कोई फाइंडिंग सामने नहीं आई। कई बार जैसे मैंने बोला ना, पता ही नहीं लगता बीमारी क्या हो गई। तो इसको कहते हैं कोई प्रारब्ध। मैं वैसे तो पुरुषार्थ को मानने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन प्रारब्ध भी तो है। जीवन अनादि है, क्या बोला? इस यात्रा का कोई आदि तो पता नहीं है, और अनंत है। इस अनादि और अनंत की यात्रा में कब कौन सा कोई वेग आ जाए, और वो आ गया। इसको अभी इसी से पूछते हैं, तो क्योंकि माँ तो थोड़ा बोलने में संकोचित थी। अभी क्या नाम बेटा आपका? नाम क्या है? वनीता। वनीता। तो क्या क्या हुआ था? आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरे को खाने से अचानक पूरा घर का काम किया। सुबह उठकर जैसे नाश्ता करने को गई, अचानक से गले में जैसे कुछ अटक गया, और वहीं से ही मेरा आवाज़ बंद हो गया। मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, कुछ खा नहीं सकती थी, कुछ पी नहीं सकती थी। और मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए, पूरा दिन बॉडी का रिपोर्ट किया, लेकिन रिपोर्ट सब नॉर्मल। और फिर दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए। ऐसे बेंगलोर में 6-7 डॉक्टर को दिखाया, सब ने बोला नॉर्मल। फिर ये मेरे सुरेश जी जो है, वो मेरे भैया है, उनको पता चला। वो बोले आप बॉम्बे आ जाओ। हमको बॉम्बे लेके गए, वहाँ भी उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में मेरे को लेके गए। सारी रिपोर्ट होंगी ना तेरे पास? हाँ, सबकी फाइल बना के लाए हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। आजकल ये धंधा हो गया लोगों का। आजकल आपने देखा होगा ना, अब जैसे कोई आजकल ना ब्रांड्स को चीजों को प्रचार करने के लिए ना लोग, मेरे को ये प्रॉब्लम था, मेरे को ये प्रॉब्लम था। वो एक्ट्रेस होते हैं, और मैं अच्छी हो गई, अब दौड़ रही हूँ, हमारे बच्चे हो गए, मेरे हस्बैंड खुश हैं, मेरी वाइफ खुश है, और मैंने ये यंत्र पहन लिया, मैंने डोरा पहन लिया, मैंने गंडा पहन लिया। हम कोई डोरा गंडा नहीं कर रहे हैं, कोई हथगंडा नहीं कर रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट साथ में है। ये उसका गुरुजी ने पानी दिया था, गुरुजी ने ऐसा मंत्र दिया था, ऐसा। और मंत्र का भी पासवर्ड और बताते हैं, इतने शातिर हैं। तो ये सारी रिपोर्ट साथ में लेकर के आए हुए सब, एक पेशेंट की। फिर क्या हुआ? फिर मेरे भैया के घर में रोज हवन यज्ञ होता है, वहाँ मेरे को बिठाया और 1 घंटे तक मेरे को ओम ऐसा बोलो, ऐसा उच्चार करने को बोला। तब मेरी हालत ऐसी थी, मैं ओम भी नहीं बोल, जैसे कि मेरा हवा भी नहीं निकल रहा था मुंह से, ऐसी हालत थी मेरी, मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। ऐसा मैंने खाना पीना तो स्वामी जी कितना वजन कम हो गया था? मेरा 12 किलो वजन कम हो गया था। अच्छा, और उम्र कितनी है तेरी? मेरी अभी 36 है। और ये कब की बात है? ये 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले 36 की उम्र, 12 किलो अचानक वजन गिर गया, और खाया पिया ना जाए, बोला ना जाए। वहां से फिर क्या शुरू किया? फिर मैंने ओम ऐसा मंत्र बोलने का प्रयास किया। 1-2 दिन बाद थोड़ा करके आवाज़ निकलना शुरू हुआ। और जहाँ यज्ञ होता है ना, वहाँ जैसे कि यज्ञ के बाद वो गूगल सब वगैरह डालते हैं, उधर ऐसे धुएं में सब प्राणायाम किया।
जैसे ये ऐसे डाल करके ना, हवन करके हाँ। फिर थोड़ा डाल दिया, हाँ। और इसके पास में बैठा करके फिर अनुलोम विलोम, हाँ, भस्त्रिका, कपाल भाती करने लग गई। हाँ लग गई। फिर ऐसे 1 वीक में तो मेरा पूरा आवाज वापस आ गया। 1 वीक 1 वीक में? हाँ। और खाना पीना भी शुरू हो गया। थोड़ा तकलीफ हो रहा था, लेकिन बाद में हम लोगों ने भी घर में यज्ञ शुरू कर दिया, और उसके माध्यम से ही आज मैं यहाँ पर सब बोल सकती हूँ, खा पी सकती हूँ। डॉक्टर का तो कुछ नहीं है, ये यज्ञ से ही मेरे को सब लाभ हुआ है। और कोई दवाई कुछ नहीं? नहीं, अभी 4-5 महीने से मैंने कुछ गोली भी नहीं लिया। हाँ, कोई गोली नहीं, कोई दवाई नहीं, खाली यज्ञ किया, उसी में ओम का जप किया, लंबे लंबे श्वास लिए, तो ये यज्ञ का जो धूम्र है उससे अब ये ऐसा सूक्ष्म यंत्रों से मापा नहीं जा सकता, कोई ना कोई तो होगा अंदर, नहीं तो दिक्कत कैसे होती, ना बोल सके ना खा सके। हाँ? और कमजोरी शरीर में? हाँ, बहुत कमजोरी थी शरीर में। तो कमजोरी और आ गई ऊपर से, क्योंकि जब खाएगा नहीं ठीक से, बोल चलना फिरना भी। हाँ? तो ये जो यज्ञ की शक्ति है, ऐसे ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं, हो गया जिंदगी में। तो देखा अब रास्ता क्या है, सारे डॉक्टर दिखा लिए, उन्होंने ट्रायल बेस पर कुछ दवाइयाँ भी दे दी होंगी। हाँ दी थी, वो दवाइयाँ खा कर तो मेरे को तो ऐसा जैसे लग रहा है और तकलीफ हो रहा है, ऐसा हुआ था। अब ऐसे रोगी को दवाई क्या देते हैं हम? बोले इसको सोने की दवाई दे दो सबसे पहले। तो नींद आती थी तेरे को? हाँ, वो गोली नींद की ही गोली देते थे। तो ये तो एक जिसको कहते हैं ना, जिसका पता ही नहीं था, बहुत से लोग हैं कि वनीता ना, हाँ वनीता, हाँ वनीता, हाँ, तो जिसको पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा मेरे साथ, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो वनीता को बहुत बहुत अभिनंदन है। चलो धन्यवाद स्वामी जी, आशीर्वाद। मेरा नाम कविता वासानी है और मेरे बच्चे का नाम प्रियान वासानी है। उसको जन्म से ही बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि हाइपोथायरिज्म और खांसी की प्रॉब्लम। कफ की वजह से वो खेल ही नहीं पाता था, उसको बार बार निमोनिया हो जाता था, और खांसी तो इतनी थी कि वो सो भी नहीं पाता था और खेल भी नहीं पाता था। उसकी वजह से उसका माइंड की, थायराइड की वजह से उसका माइंड का विकास भी बहुत पीछे चल रहा था। 1.5 साल तक हमने एलोपैथी ट्रीटमेंट ली, पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं हुआ। धीरे धीरे हमने होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट की। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हमें थोड़ा सा फर्क जरूर मिला, बट उतना नहीं था जितना हम चाहते थे। उसके बाद हमारा संपर्क सुरेश भाई के साथ हुआ। सुरेश भाई ने मुझे बताया कि आप घर पे ही हवन चिकित्सा का उपयोग कीजिए और उसका बच्चे पर बहुत सारा फायदा होगा। उसके बाद मैंने घर पे ही हवन करना शुरू किया। उसके बाद मेरे बच्चे को बहुत सारा फर्क हुआ। धीरे धीरे उसका खांसी का प्रॉब्लम जैसे चला ही गया था, कफ अब उसको बनता ही नहीं है, ऐसा हो गया है। उसके बाद उसका माइंड का विकास भी अब अच्छे से हो रहा है। 3 साल के बाद मेरा बच्चा अब चलना भी शुरू कर दिया है और उसने बोलना भी शुरू कर दिया है। धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।